तो दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शपथ के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार नजर आ रही है। दोपहर 1 बजे सचिवालय पहुंचेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। एक्शन मोड में है सरकार। कल ही शपथ ली है, कार्यभार भी कल संभाल लिया था। कैबिनेट में कल 2 बड़े फैसले भी लिए गए थे। आज 1 बजे सचिवालय पहुंच रही हैं सीएम रेखा गुप्ता। पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के साथ उनकी बैठक है। सीएम की विभागों के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आप देखिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने घेरा था, उसमें दिल्ली की साफ सफाई और सड़क की मरम्मत भी शामिल थी। तो दोपहर 1 बजे सचिवालय पहुंच रही हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अभी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो दिल्ली का विकास होगा। और कल जो आपने देखा शपथ ग्रहण समारोह, उसका इन्विटेशन गया था, वो भी इसी नाम पर गया था, विकसित दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह। तो अब बड़ी जिम्मेदारी है। तो 2 फैसले कल के, एक आयुष्मान योजना लागू होगी दिल्ली में, यह पहला बड़ा फैसला हुआ। और जो पिछले कई सालों से कैग की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल नहीं हुई है, इसको भी बीजेपी ने मुद्दा बनाया, वो जल्द ही सदन में पेश की जाएगी। ये 2 बड़े फैसले हुए हैं। दिव्या मेरी सहयोगी जुड़ गई है मेरे साथ, सीधे रुक कर लेते हैं। दिव्या, 2 बड़े सवाल हैं, लेकिन पहला सवाल ये है आपसे, क्योंकि बीजेपी ने लगातार इसको मुद्दा बनाया था कैग की रिपोर्ट को लेकर। 14 ऐसी रिपोर्ट हैं जो तकरीबन पिछली सरकार के हर विभाग की हैं। उसमें आबकारी विभाग भी शामिल है। उसमें शीश महल का जो जिक्र किया बीजेपी ने, वो रिपोर्ट भी शामिल है, उस पर भी जांच हुई है। यानी तकरीबन हर विभाग इसमें शामिल है। तो मुद्दा बीजेपी बनाती रही कि आखिर क्या छिपाया जा रहा है, क्या वजह रही कि इतने लंबे समय से कैग की जो रिपोर्ट्स हैं वो टेबल नहीं की। अब प्राथमिकता में बीजेपी की यही है कि पहली कैबिनेट में फैसला भी यही लिया गया है कि कैग की रिपोर्ट जल्द ही टेबल की जाएंगी। तो कितनी मुश्किल पूर्व सरकार की बढ़ सकती है, आम आदमी पार्टी की बढ़ सकती है? बिल्कुल, देखिए, जब दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी लगातार ये बात कह रही थी अगर वो सरकार में आती है तो पहली ही कैबिनेट की बैठक में जेपीसी का गठन हो सकता है। और साथ ही साथ कैग की वो 14 पेंडिंग रिपोर्ट जो दिल्ली विधानसभा में अब तक जो है वो पेश नहीं की गई, उनको पेश करने की वकालत जो है वो पहली कैबिनेट की बैठक में ही करेगी। और उसको लेकर वो साफ तौर पर दिखाई भी दिया। कल दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक हुई शाम 7:30 बजे लगभग, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री, जो 6 कैबिनेट के मंत्री हैं, वो मौजूद रहे। और उसके बाद लगभग 8:30 बजे रेखा गुप्ता ने बताया कि पहला फैसला जो कैबिनेट की बैठक में लिया गया वो ये कि दिल्ली में आयुष्मान योजना किस तरीके से लागू की जाएगी। क्योंकि साफ तौर पर देखिए, आयुष्मान योजना की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से जो मोहल्ला क्लिनिक है उनके नाम बदले जाएंगे। साथ ही साथ 5 लाख का जो कवर है वो दिल्ली सरकार देगी और 5 लाख का कवर केंद्र सरकार जो आयुष्मान योजना के तहत देती आई है वो देगी। यानी पूरी तरह से 10 लाख का अंडर कवर जो है वो दिल्ली के लोगों को मिलेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल जो कि विधानसभा चुनावों में मुद्दा भी बना, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को लगातार बीजेपी ने मुद्दा बनाया और उस पर अब शिकंजा कसने की तैयारी भी है। पहला जो कहा गया कि जो भी कैग की 14 पेंडिंग रिपोर्ट है वो पहले ही विधानसभा सत्र के पहले ही दिन जो है उन्हें पेश किया जाएगा। और अगर उन्हें पेश किया जाता है उसमें जो है वो जो भी खामियां लगती हैं या फिर ये लगता है कि इन नेताओं के खिलाफ जांच होनी चाहिए तो उस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। और साफ तौर पर इसमें जो गिरफ्तारी है वो भी आगे हो सकती है। साथ ही साथ वो कई ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जिनमें एसआईटी का गठन भी किया जाएगा और उसके हिसाब से फिर इन्वेस्टिगेशन आगे की जाएगी। जिसमें एक है लैंड फॉर ट्रेड, यानी कि जिसमें जो लेबर कमिश्नर थे, पूर्व लेबर कमिश्नर, उन्होंने एसीबी को इसकी शिकायत की थी। वो भी लगभग 700 से 1000 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो बीजेपी ने सामने लाया था। और साथ ही साथ जो नई शराब नीति है उसको लेकर जो जांच चली आ रही है वो भी इसके अंदर आ जाती है। यानी कि ये जो 2 मुख्य आरोप आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगा रही थी उसको लेकर अब शिकंजा कसता यहाँ पर साफ तौर पर दिल्ली कैबिनेट की बैठक में कैग रिपोर्ट की अगर बात की जाए या एसआईटी के गठन की बात की जाए उस पर कसता नजर आ रहा है। यानी बीजेपी ने जो विधानसभा में कहा था उसको लेकर अब बीजेपी साफ तौर पर आक्रामक नजर आ रही है। अगर हम महिला समृद्धि योजना की भी बात करें तो देखिए, जिस तरीके से आतिशी ने पलटवार किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि ये मेरी सरकार है, आप उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री, बीजेपी ने जो ये चुनाव किया है वो कहीं ना कहीं अब इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि बीजेपी एक अकेला ऐसा राजनीतिक पार्टी है जहां दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसमें महिला मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है दिव्या, यानी कुल मिलाकर ये है कि कैग की रिपोर्ट जैसे ही टेबल होंगी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी।